नहीं, नानक साहब ने लिखा है ग्रंथ साहब में कि अरे भाई बाहर का शरीर को साफ करने के लिए तुम्हारे पास सोडा साबुन पानी साबुन है, उससे मैल उतार दोगे आप, धो डालोगे, दिखाई देता है बाहर आपको, दूसरे भी आपको कह देंगे आपका शरीर पे दाग है धब्बा है, धो लोगे उसको पानी से साबुन से। कपड़े पर भी अगर कोई दाग धब्बा पड़ गया उसको भी सोडा साबुन लेके आप गर्म ठंडे पानी में जैसे और कितनी चीज़ें उनको लगा के उनके दाग धब्बों को भी उतार दोगे, क्योंकि वो दिखाई देते हैं बाहर से। लेकिन जो हृदय में पाप भरे पड़े हैं वो किसी को नहीं दिखाई देते। अगर उनको समझाने वाला बताने वाला होता है तो उससे दुश्मनी करते हो, पापों की ओर ख्याल नहीं करते। अपने खोटे मंदे कर्म करके जो तुमने हृदय में सजा रखे हैं, बसा रखे हैं, उनको दूर करने का प्रयास नहीं करते, बल्कि बताने वाले से दुश्मनी करते हो। मैं तो कहता हूँ शीशा भी तुम्हारे चेहरे के दाग धब्बे बताता है, उसका कोई नहीं तोड़ता, वो शीशा रोजाना घर में होता है। तो जब दूसरा आदमी तुम्हारे दोषों को बता देता है तो उससे आप इतनी दुश्मनी क्यों करते हो? भक्ति बहुत पवित्र है, और पवित्र चीज पवित्र हृदय में ही रुकती है। तो जरूरत किस चीज की हुई कि अपने ख्याल पवित्र रखो, हृदय को पवित्र बनाओ। उसको पवित्र बनाने की चीज क्या है? साबुन सोडा जल की जरूरत नहीं, उसके लिए नाम है, उसके लिए नाम है। तो उस नाम का अगर सुमरण करते करते पूरे एकाग्रचित होके, तारतम्य होके, सब चीजों को भुला के अपने मन को उसमें ऐसा ठहरा दो कि जब जितना करते हो उस वक्त में तुम्हें कोई चीज ही याद ना रहे, तुम भी ना रहो, गुरु भी ना रहे, सब एक ही चीज रह जाए, नाम ही नाम रह जाए। और जब वो चीज तुम्हें एक पल के लिए, 2 पल के लिए या 5-7 पल के लिए भी कभी मौका मिल जाएगा ना, फिर उसके लिए तुम तड़पते रहोगे और बार बार उसके लिए कोशिश करोगे, तब आपको पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है। तो उसको बाहर खोजने की जरूरत नहीं, हमारे पास में ही है, दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे ख्यालात और हमारे कर्म में मैंने बताया है, ख्याल हमारे शुद्ध और पवित्र होने चाहिए, कर्म हमने अच्छे करने चाहिए। अच्छे कर्म करोगे ना, अच्छे कर्म, ये परमात्मा का गुण है। परमात्मा को दोष दे देते हो ना, कभी कभी कह देते हो कि ये परमात्मा ने अच्छा नहीं किया, ये परमात्मा ने बुरा किया, ऐसा गलत है। नहीं, हम परमात्मा की बातों का फैसला करेंगे क्या कि उन्होंने जो फैसला दिया है उसके बारे में हम बताएंगे क्या उसने गलत किया सही किया? तो फिर परमात्मा की जरूरत नहीं, हम उनसे ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा ज्ञानी हैं, ज्यादा समझदार हैं। सबसे अच्छी चीज गृहस्थियों के लिए संत मत चला कि गृहस्थ के काम सारे करो, अच्छी तरह से करो, धर्म को निभाओ, धर्म है ये। कौन सा धर्म? गृहस्थ धर्म। गृहस्थ धर्म में सब कुछ आ जाता है, पति पत्नी का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता, और जितने भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालांकि संत मत में उनको बंधन माना गया है, लेकिन धर्म की पालना करने के लिए अपने कर्तव्य का जो निर्वहन करते हैं, उन कर्तव्यों को हम निभाते हैं, सच्चाई और ईमानदारी के साथ निभाते हैं, तो हमें किसी प्रकार की कर्म से बंधना नहीं पड़ता। क्योंकि कर्म से बंध जाते हैं तो परिणाम भी उसका होगा, परिणाम होगा तो हमें भोगना भी पड़ेगा। अगर सही काम करते जाते हैं तो उसके लिए हमें परिणाम हमेशा अच्छा ही अच्छा मिलता है। और जैसे घर में ये क्यों बताया गया, ये संतों ने कही, अगर घरों में झगड़ा है, तुम्हारे मन में अशांति है, आपस में प्यार नहीं है, घर में एक दूसरे का कहा नहीं मानते हो, जबान में रस मीठापन नहीं है, तो उस घर में शांति नहीं है, वहाँ भक्ति कहाँ रहेगी? लक्ष्मी, शांति, भक्ति तो वहाँ रहेंगी ना जहाँ प्यार है। बिना प्यार की जगह कौन रहेगी बताओ? शांति की जगह क्रांति आ जाएगी, लक्ष्मी की जगह टोटा आ जाएगा, रात दिन झगड़े होंगे। और जहाँ प्यार है, जहाँ शांति है,
वहाँ आप चाहे आंगन के बीच में भी बैठ के अगर ध्यान लगाओगे वहाँ भी लग जाएगा, क्यों चिंता नहीं है। निश्चिंत जब तक नहीं होते भक्ति कहाँ होगी। भक्ति करने का ही तरीका है निश्चिंत। यहाँ बैठे बैठे तुम्हारा ध्यान लग जाएगा, 2 पल में लग जाएगा। और जब ध्यान में बैठते हो भूल जाया करो अपने आप को भी, वो आनंद ही आपको अलग मिलेगा भूल जाओगे तो। ये ना सोच लेना कि भाई हमको नाम मिल गया गुरु से, मेरे को 20 साल हो गए, मुझे 30 साल हो गए, मुझे 50 साल हो गए। 30, 20, 50 साल में क्या कमाया नाम से आपने? बताओ। हेरा फेरियाँ सीखी, चालाकियाँ सीखी, झूठ कपट बेईमानी सीखी, दूसरे लोगों को दुख दर्द देना सीखा। क्या सीखा इतने सालों में? कोई नेक काम किया? सोच के देखो, अपने आप से सवाल करो कि जब हमने कोई नेक काम नहीं किया, किसी का पर हित और परोपकार हमने नहीं किया, किसी को किसी प्रकार का भी हमने कोई सहायता मदद नहीं की, तो फिर क्या फायदा है इस जीवन का?